संयुक्ता, जब मारे जाते हैं तो आप क्या आम बंगाली को यही सब चाहिए जो ये बातें हो रही हैं? आम बंगाली को यही सब चाहिए? वो ये देखेगा कि मध्य प्रदेश में किसने किस तरह का शासन किया है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग आपस में हाँ, आतंकवादी कहाँ से आ जा रहे हैं, ये कहाँ से आ जा रहे हैं। जब बात बंगाल चुनाव की हो रही है तो बात उसी मुद्दे पे टिके रहना चाहिए ना हम लोगों को। और जहां तक ये बोल रहे हैं कि इनके आने मतलब ओवैसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कोई बोल रहे शुभेंदु के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शुभेंदु अधिकारी जी का, देखिए ये तो कभी भी कोई नहीं मानेगा ना कि उसको कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? चलिए आप बताइए, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप बताइए क्या फर्क पड़ेगा? फर्क काफी पड़ेगा। देखिए, क्योंकि अगर ये नहीं होता, मतलब चाहे जितना ही बोलेगा, एक अपीसमेंट, एक वोटिंग बहुत मतलब काफी टाइम से चली हुई है, तो किसी को भी अगर लगता है कि इतना वोट से इतना शेयर जा रहा है तो वो तुमको फर्क पड़ेगा। और जहां तक शुभेंदु अधिकारी जी की बात है, तो आप ईस्ट मिदनापुर ले लीजिए, वेस्ट मिदनापुर ले लीजिए, हल्दिया जैसा पोर्ट एरिया ले लीजिए, सब जगह में मतलब ही इज लाइक, क्या बोलते हैं आप उसको, एक जन नेता है वो। चलिए, आप जन नेता की बात कर रही हैं। अब इसी नोट से जरा इस प्रोग्राम को एक अच्छे मोड पे लाते हैं। तो बहुत ही गलत है। और देखिए, आज दीदी का जन्मदिन है, तो जरा मुस्कुरा के उनको बधाई तो दे ही दें। अर्जुन सिंह जी, बधाई देंगे? आज दीदी का जन्मदिन है। जरूर जरूर, वो 100 साल जिए, हमारी यही कामना है। और जदी साहब आप भी दे दीजिए, फिर चलते हैं वॉल पर। दीदी के बारे में बहुत अच्छा रिसर्च किया हमने, वो दिखाएंगे। देखिए, मुस्कुरा दिया, अब बधाई तो बनती है। देखिए, हर किसी को, मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूं, आपको भी देता हूं, मैं ममता बनर्जी को भी जन्मदिन की मुबारकबाद, लेकिन बीजेपी वालों को ज्यादा देनी चाहिए। देखिए, अब लेकिन और अगर मगर लगा देने के बाद एक बड़े जानकार ने कहा है कि जहां इफ बट लेकिन अगर मगर लग गया तो आगे की सारी बात खराब है। अब लेकिन मत लगाइए, थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। बीजेपी पैदा तो, आइए जरा वॉल पर चलते हैं, वॉल पर चलते हैं। जरा देखिए, आज दीदी का जन्मदिन है और नो डाउट ममता बनर्जी इस देश की बहुत बड़ी नेता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि उन्होंने अपने दम पर पश्चिम बंगाल की सियासत में बदलाव लाकर रख दिया है। और क्योंकि आज के दिन ही वो इस धरती पर आई, आज उनका जन्मदिन है, तो क्यों ना उनके बारे में कुछ हम आपको जानकारियां दें। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश की सियासत में आगे लाकर खड़ा किया, जिस तरह से उन्होंने जमीन से उठकर लड़ाई लड़ी है, आपको उनके बारे में कुछ किस्से बताते हैं। देखिए, किस्सा नंबर 1, 3 किस्से सबसे बेहतरीन। 1983 में जब वो संघर्ष कर रही थी, तब स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, जो इस देश के राष्ट्रपति भी रहे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे, उन्होंने प्रतिभावान बताया ममता बनर्जी को और कहा कि बहुत आगे जाओगी। कांग्रेस में उस वक्त टिकट को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने उनको टिकट दिया, जादवपुर से टिकट दिया। और मालूम है किसके सामने टिकट दिया था? टिकट दिया था सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज नेता के सामने। और न केवल टिकट दिया, बल्कि उनके लिए प्रचार किया, और वो उसी समय उन्होंने उनकी प्रतिभा पहचान ली थी और कहा था कि तुम बहुत आगे जाओगी। किस्सा नंबर 2, सफलता सर्वश्रेष्ठ। राजनीतिक दिग्गज सोमनाथ चटर्जी, पश्चिम बंगाल की सियासत के कद्दावर नेता, लेफ्ट पार्टियों के बहुत बड़े चेहरों में से एक, उनको 1984 में जादवपुर से हराकर अपने सियासी करियर की शुरुआत की दीदी ने। और आज वो किस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं हम सब जानते हैं। तो वो बताता है कि किस तरह से उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में ही बड़ी लड़ाइयां लड़नी शुरू कर दी थी। किस्सा नंबर 3 आइए आपको दिखाते हैं। और किस्सा नंबर 3 इससे बड़ा क्या होगा कि 2011 में वाम दलों की दशकों पुरानी सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया। जब यह कहा जा रहा था कि लेफ्ट पार्टियों के मुकाबले में कोई नहीं है, दीदी ने एक आंदोलन के जरिए पश्चिम बंगाल की सियासत की धुरी में जो इतना तेज वहां पर बदलाव लाया कि वहां वाम पार्टियां उनके सामने टिक भी नहीं सकी। और वही दीदी, मां माटी मानुष का नारा देने वाली दीदी, आज अगर कहें कि क्या अपने सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में है, क्या वो अपने राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त लड़ रही हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।